how are you? Are you fine? Yeah, this is the CP Sharma Dev with you, and today we are going to start class 10th chapter number 6, that is the triangle, that is the geometry portion. एक बहुत ही important part है. इसके conceptual, वैसे तो सभी chapters के conceptual clear होना बहुत ज़रूरी है, बट इस चैप्टर में छोटी छोटी जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. जो कॉन्सेप्ट हैं उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटी छोटी बात करेंगे. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द बीपीटी इन थॉट. आगे हम बीपीटी के नाम से जानेंगे क्योंकि थॉट का ज़माना है, शॉर्ट में ही हम लोग सब चलते हैं. और इसे कभी कभी थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बिकॉज इट वॉज गिवन बाई द थेल्स. थेल्स मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. थ्योरम के बारे में आप सब जानते हैं. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव अंडर द गिवन थिंग्स एंड बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बाय यूजिंग द डायग्राम, अप्रोप्रिएट डायग्राम वी कैन से. ओके, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है. बोर्ड में स्टेटमेंट भी पूछा जाता है और आपको उसका प्रूफ भी. तो यहाँ से स्टार्ट करें. इन एनी ट्रायंगल दैट मीन्स बाउंडेशन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ पर्टिकुलर टाइप इज फिनिश्ड. खत्म हो गई कि कैसा भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं. दिस इज द ABC वी कैन से. वी आर नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट कि इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्रायंगल. ओके, व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, दिस इज नॉट 11, दिस इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ इट. एक लाइन ड्रॉ की गई है, सपोज करो ये लाइन ड्रॉ की गई है, दिस इज DE. तो हम इस गिवन से स्टार्ट करें. गिवन, क्योंकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको जो दे रखा है उसे लिखना है, हमको डायग्राम बनाना है. इन सब चीज़ों का कोरिलेशन एक ब्रिज की तरह काम करता है. जैसे हम नदी का पार करना चाहते हैं तो ब्रिज काम करता है, ऐसे ही यहाँ पर गिवन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, द डायग्राम, अप्रोप्रिएट डायग्राम, इन सब की मदद से हम जाते हैं दूसरी पार, यानी उसे प्रूफ करते हैं. तो थ्योरम एक स्टेटमेंट जब हम प्रूफ करते हैं तो करते हैं यहाँ पर. तो इन ट्रायंगल ABC आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू BC. इट गिवन इन एनी वन साइड ऑफ इट. व्हेन अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ इट, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो. इस लाइन ने इन दो साइड्स को डिवाइड किया है. हम कह सकते हैं AD और DB, इन दोनों का रेशियो AD/DB, AE और EC. तो आपको प्रूफ करना है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC. आप ये भी कह सकते हैं कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC. कई सारे रेशियो बनेंगे, दो नंबर के रेशियो निकालने के कई सारे तरीके हैं. तो बेसिक पे जाएंगे हम कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो वी विल प्रूव AD/DB इज इक्वल टू AE/AC. आपको टू प्रूव क्या करना है, यही लिख देता हूँ मैं. टू प्रूव AD/DB इज इक्वल टू AE/EC. ये प्रूफ करना है. इस स्टेटमेंट से हमने निचोड़ा है. ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे मार्केट से हम नींबू लेकर के आते हैं और नींबू सीधा नहीं खा जाते, उसको काटते हैं, फिर रस निचोड़ते हैं, यूज करते हैं, बाकी वेस्टेज को फेंक देते हैं. ठीक वैसे ही हमने स्टेटमेंट से क्या मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमको ये दे रखा है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमको प्रूफ करना है. ये हमारा डायग्राम. देखिए, जब बेसिक थ्योरम पर आप प्रूफ करने जाएंगे बच्चों, तो डेफिनेटली आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर देता हूँ. मैं थर्ड स्टेप जो आएगा कंस्ट्रक्शन आएगा. बेसिक थ्योरम जितने भी होंगे, इवन हम पढ़ रहे हैं अभी BPT, उसके बाद पाइथागोरस होगी, एरिया रेशियो थ्योरम होगी, कुछ भी होगी ज्योमेट्री के अंदर जितने थ्योरम है, उनमें एक बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो होगा, डेफिनेटली होगा. अभी क्या करना है, ये नीचे ट्रेपीजियम की शेप बनती है, तो हम इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, क्योंकि दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्लास 9th पे थोड़ा रिमाइंड करिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर, आप स्मार्ट बच्चे हैं, कि इस ट्रायंगल में इस बेस पर अगर हम ले लें, DE को बेस ले लें, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इस बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं, DEB एंड DEC. दीज आर द ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. याद आया कुछ? यस, दैट इज देयर एरिया इज इक्वल. ओके, तो इनका एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर. इसका यूज करेंगे. एरिया के बारे में बात आ गई तो 1/2 बेस इंटू हाइट का भी यूज होगा, ऑलमोस्ट होगा. तो मैं इस ट्रायंगल जो ऊपर है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कोई भी साइड नोन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स.
क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बट बेस तो हमारे पास ये भी साइड है, ये भी है, ये भी है, बट हाइट नहीं है, तो हाइट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से डाल देता हूँ मैं हाइट, ई से मैं एक हाइट डाल रहा हूँ और दिस इज ई एम। तो मैंने क्या किया है, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और एक और करेंगे परपेंडिकुलर अभी ब्रेक के बाद। पहले इस साइड पर हमने ए बी पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और क्या किया है, जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी, जॉइन बी टू ई एंड सी टू डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो हमने किया है। तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन फिगर, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो ये हाफ हाफ मार्क के कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसकी जो मार्किंग होती है, अगर आप इसका करके आएंगे तो हाफ 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 इन पे मिलेगा आपको सभी पार्ट्स पर। ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो छोटा सा प्रूफ है, 3 स्टेप में प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, 3 स्टेप्स। ओके, हमने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एम ऑन द साइड ए बी, तो हमारे पास इस साइड पर, इस साइड ए बी पर 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था इस लाइन को ड्रॉ करके, एक तो ए डी पार्ट और एक डी बी पार्ट। ई से हमने परपेंडिकुलर किया है तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, ए डी ई और एक बी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम फाइंड करने वाले हैं इस ट्रायंगल का। तो यहाँ से शुरू कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ई का यूज करना ही करना है, और इस साइड पे हमने किया ए बी पर, उसके 2 पार्ट हैं, एक ए डी और एक डी बी। तो ए डी ई ट्रायंगल एंड बी डी ई ट्रायंगल। जरा बताओ ए डी का एरिया, ए डी का एरिया तो क्लियर है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस आपका हो गया ए डी, हाइट कितनी हो गई आपकी ई एम। ओके, जब बच्चों आप इस ट्रायंगल पर जाएंगे, इस ट्रायंगल पर जब जाएंगे तो ये बेस आपका है, तो बेस अगर आपको मालूम है तो हाइट हमेशा अपोजिट वर्टिसेस से आती है, आप जानते हैं इस बात को। तो हाइट आएगी ई से इस डीबी पर, तो इस डीबी को प्रोड्यूस करने पर हाइट आ रही है, तो ई एम इज ऑल्सो द हाइट फॉर द ट्रायंगल बी डी ए। इज दैट ओके? बी डी ई ट्रायंगल के लिए भी ई एम ही हाइट है, क्योंकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हाइट आती है। ये आपका बेस है तो अपोजिट साइड इसकी ई है, अपोजिट वर्टेक्स का ई है, तो दिस इज 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जब हाइट डालेंगे वर्टेक्स से तो वो आउटर में निकल जाती है। दिस कैंसिल दिस, तो वी हैव ए डी ओवर डी बी डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने कहा 3 स्टेप में करेंगे तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। सेकंड पार्ट के लिए हमें अब इस साइड पे हमने लिया था पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब करेंगे यहाँ से। तो एक बार के लिए में थोड़ा सा इसे आप ध्यान रखना, इसे रिमूव कर देते हैं, और अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये एन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो परपेंडिकुलर भी था, अब डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई, इस ट्रायंगल में 2 पार्ट, इस ट्रायंगल की जो साइड है ए सी, इसके 2 पार्ट हैं, ए ई और सी ई। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ए ई डी ट्रायंगल, इसे भी मिटा दो, ए ई डी ट्रायंगल और सी ई डी ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल्स हमको लेने हैं इस बेस पर जो बने हुए हैं, इस साइड पर 2 ट्रायंगल जो डी ई लाइन ने डिवाइड किया इस ए बी को। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। देखिए जरा, सी डी ई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 बेस आपका हो गया ए ई इंटू हाइट हो गई डी एन। ये बात क्लियर हो रही है, बेस डी ई, बेस इज ए ई, हाइट इज डी एन। इसके लिए बेस सी ई और हाइट वही डी एन, तो 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एन। वंस अगेन दिस कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, ए ई अपॉन सी ई। इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। इज दैट ओके?
फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब फर्स्ट और सेकंड के दो इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करें तो एरिया ऑफ ADE भी है, एरिया ऑफ AD भी है, तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों बात सेम है। अपॉन में देखें एरिया ऑफ BDE और CDE, BDE अलग है, BDE ये वाला ट्रायंगल है और CDE ये वाला ट्रायंगल है, तो ये तो दोनों सेम नहीं है। लेकिन अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि दिस ट्रायंगल का एरिया दैट मीन्स BDE का एरिया CDE के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। बट आई एम सेइंग दिस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ध्यान से एक बार देख लो, देखो DEC ट्रायंगल बन रहा है एक, तो ये वाला, और एक DEB बन रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम हैं। बिकॉज वाई ट्रायंगल्स, बिकॉज DE पैरेलल टू BC है और DE को हमने बेस लिया है, DE एज बेस चूज किया है हमने। समझ में आ रही बात? तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल एरिया इक्वल। इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 स्टेप हो गए बच्चों, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इन तीनों स्टेप से, इन 2 स्टेप से हमने देखा ये दोनों इक्वल थे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों इस थर्ड से इक्वेशन हो गई, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल हो गई। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, व्हाट वी हैव, जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसकी मदद से तो AD अपॉन DB, देयरफॉर AD अपॉन DB इज AD, दिस इज D, इज इक्वल टू AE अपॉन CE, और दिस इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्वाइट इजीली डन, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टल ध्यान देना है, बाकी काम आराम से हो जाने वाला है। इज दैट ओके? तो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो यहाँ मैं परपेंड को जो मैंने पहले ड्रॉ किया तो उसे बना देता हूँ, और ये आपकी फाइनल फिगर अभी कंप्लीट ऐसे दिखेगी। तो इट हैपन्स व्हेन इन एनी ट्रायंगल, व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इट डिवाइड अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का प्रूफ है, दैट इज खत्म, एंड। लेकिन बेटा रेशियो के बारे में जब बात हो रही है ना, तो हम सिंपल में यहाँ ट्रायंगल बना लूँ आपके लिए, दिस इज ABC, और हमने यही नाम ले लेते हैं हम DE, और DE हम कहते हैं कि दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल। तो हमने अभी प्रूव किया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लेकिन ये बात सही है, लेकिन और भी तो हो सकता है। हम कुछ ये कह सकते हैं बच्चे, सर BD अपॉन DA और CE अपॉन EA, क्या ये रेशियो इक्वल नहीं होगा? ये डेफिनेटली होगा। कन्वर्ट, रिवर्स कर दिया हमने इसका, इस रेशियो को हम रिवर्स बोलते हैं, DB अपॉन AD और CE अपॉन, तो रेशियो में इक्वलिटी तो रहेगी, उनकी शेप चेंज हो जाए, इट्स नॉट द मैटर। आई एम नॉट सेइंग कि इतना होना चाहिए, आई एम सेइंग दिस शुड बी, रेशियो शुड बी सेम। ओके, तो ऐसे अगर आप चूज करें साइड में कि AD, आप चूज करें कि AD अपॉन में AB, क्या लिया आपने? ध्यान से देखिए, आपने इस ट्रायंगल की स्मॉल साइड और पूरे ट्रायंगल की कंप्लीट साइड, तो AD आपने लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आएगी? बोलो, AE, करेक्ट। और AB करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी? दैट इज AC। इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। और ये ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इन शॉर्ट वी विल से बाय BPT। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। इसको देख करके अब ऐसे क्वेश्चन, ये थ्योरम प्रूव करने के लिए तो प्रूफ करेंगे, और ये थ्योरम बोर्ड में आने वाली है डेफिनेटली 100%। आप RD शर्मा को उठा के देखिए, CBSE 2006 में, 2009 में, 2010 में, मैनी ईयर्स ये पेपर में आपको मिली है, मुलाकात हुई है आपके बड़े भाइयों को, अपने बड़े आपके परिवार के बच्चों को। ठीक है, तो ये इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाकी थ्योरम्स काफ़ी कम हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें 6 तरह के रेशियो बन सकते हैं। कभी कभी बच्चे भी कहेंगे सर BD अपॉन BA हम कर दें एक रेशियो। इधर का रेशियो जो आपको पसंद हो तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे। ओके, तो BD अपॉन BA अगर कर दें तो स्टार्ट करेंगे CE अपॉन CA, दैट सिंपल, करस्पॉन्डिंगली जाएगा। एंड ऑल दीज थिंग हैपनिंग
only when this line and this line is parallel to each other. I think concept is clear. ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है और आप स्मार्ट हैं, मुझे इतना बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए. ओके, तो ये बात क्लियर हो रही है. चलते हैं आगे, बताएं. चलो, तो ये बीपीटी इसे मैं रफ कर रहा हूँ. तो ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए. ऊपर जरा एक मिनट जब तक मैं रफ करता हूँ, आप एक बार रिवाइज करो इस स्टेटमेंट को. इन एनी ट्रायंगल व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. यानी ये अब मैंने इसको भी मैं रफ कर रहा हूँ बीपीटी, और ये बीपीटी को नमस्ते आउट. और हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे. बेटा अभी एक वर्ड आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी. देखो बच्चों, कन्वर्स मैथमेटिक्स में कन्वर्स का मतलब अपोजिट नहीं होता. मैथमेटिक्स में कन्वर्स का मीनिंग यह क्या होता है कि इन दिस मैथमेटिक्स वी हैव द ट्रायंगल एबीसी. हमने बीपीटी में अभी क्या प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया था इन ट्रायंगल एबीसी डीई वाज पैरेलल टू बीसी. इट वाज गिवन. ओके, गिवन था डीई पैरेलल टू बीसी. रिजल्ट क्या निकला था? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. यही था ना बीपीटी. अब इसको जो चीज़ गिवन थी अब उसे टू प्रूफ करना है, और जो टू प्रूव किया था हमने उसे गिवन हो गया, यानी कन्वर्स हो गया. द थिंग दैट वाज गिवन इनिशियली अब वो प्रूफ करनी होगी, और जो प्रूफ की थी हमने वो गिवन होगी. तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हुआ कि इन एनी ट्रायंगल में मैथमेटिकली लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी, आई एम राइटिंग द नेम एबीसी. इफ ऐसा हो रहा है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, देन हम कहेंगे कि डीई पैरेलल टू बीसी. और ये क्या हो रहा है? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स. क्योंकि बीपीटी में ये गिवन था, ये प्रूफ करना था. अब ये गिवन है, ये प्रूफ करना है. इज दैट ओके? फाइन. ओके, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि सर आपने तो ये बोल दिया कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो पैरेलल होंगे. अगर कोई बच्चा कहता है सर कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी अपॉन दिस वन, तब भी ये पैरेलल होगा और बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा. अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये गिवन है कि ए बी अपॉन ए डी, यानी दिस, अगर आपको ये गिवन है इफ, सेकेंड पोर्शन, इफ अगर आपको गिवन है ए बी अपॉन ए डी, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड इधर कौन सी होगी? ए सी अपॉन ए ई. अगर ये गिवन ए ई गिवन है आपको, तो तब भी आप रिजल्ट निकालेंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी. और ऑल दीज थिंग बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी विल एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन इक्वल टू यू. देन कन्वर्स, इसका जो कंक्लूजन होगा, द लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी. तो ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स. इसके ऊपर कुछ दो क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे. अभी इसमें मैं चाह रहा हूँ कि बीपीटी के जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चन थे. मैं बार बार इस बात को कहता हूँ मैथमेटिक्स पढ़ाते थे मैं अपने बच्चों से, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड कंप्लीटली. पूरा क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझे. एंड देन अंडरस्टैंड, उसे समझना. देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट टूल, अप्लाई द अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट, यूज द फिगर एंड दैट्स इट. देन यू कैन सॉल्व इजीली. डन. आगे एक क्वेश्चन देखो हम ये कर रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है. हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसमें एक पॉइंट आपको दे रखा है ए, यहाँ पर ए पॉइंट दे रखा है, इसको मिला दिया गया है इन तीनों वर्टिसेस से इसको मिलाया गया है ऐसे और ऐसे. यहाँ पर एक पॉइंट लिया है डी
यहाँ पर एक पॉइंट लिया है E और यहाँ पर एक पॉइंट लिया F, इनको भी ज्वाइन किया गया है, एक ट्रायंगल और इनसाइड में आपका बन रहा है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिवन है आपको इन दिस फिगर, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव गिवन है इन फिगर DE इज पैरेलल टू AQ और DEF इज पैरेलल टू QR। आपको 2 प्रूफ करना है, DF इज पैरेलल टू PR। इन दिस ट्रायंगल वी डोंट हैव द टाइप ऑफ ट्रायंगल, कोई टाइप नहीं है हमारे पास, हमें पता नहीं कि इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, आई डोंट गो ऑन दैट टाइप। सिंपल सा है, हमें तो किसी भी ट्रायंगल में जो वन लाइन दूसरी साइड के, एक साइड दूसरी की लाइन के पैरेलल है, किसी साइड के पैरेलल है, तो एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। शुरू करते हैं प्रूफ, बहुत आसान सी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एज DE इज पैरेलल टू AQ, व्हाट इज दिस? दिस इज गिवन, वी विल राइट इट। तो देखिए दिस वन एंड दिस वन पैरेलल है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो रहा है ट्रायंगल APQ में हो रहा है, APQ में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। तो इन ट्रायंगल APQ, तो इन ट्रायंगल APQ कैन आई राइट लाइक दिस, APQ में जो DE लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो व्हाट वी कैन अप्लाई? वी कैन अप्लाई द BPT थ्योरम। आई कैन अप्लाई द BPT, लगा दो बेटा, यही से वर्टेक्स से स्टार्ट करो। तो AD अपॉन DP, क्या रिजल्ट निकला? AD ओवर DP इज इक्वल टू AE ओवर EQ, AE ओवर EQ, हाउ? बाई BPT। दैट्स इट, 3 स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है। पहला काम खत्म, इसका यूज फिनिश्ड, वी आर हैप्पी, आर यू हैप्पी? या EF पैरेलल टू QR, तो EF पैरेलल टू QR तो किस ट्रायंगल में एंट्री करोगे? अभिमन्यु की तरह, एंटर इनटू द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड देन कम आउट आफ्टर ब्रेकिंग इट। तो इन ट्रायंगल AQR, नाउ सेकेंड स्टेप, in triangle AQR what we are looking, EF is parallel to QR, EF parallel to QR, तो लगा सकते हैं कि हम BPT, yes, this is AE over EQ, what it would be equal to AF over FR, AF upon FR, क्यों? बाई BPT, इक्वेशन सेकेंड काम फिनिश्ड, आउट। इन दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि AE ओवर, इन दो इक्वेशंस में ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। और 9th में कौन सा पढ़ा? इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों चीज़ें क्या हो गई कि AD अपॉन DP इज इक्वल टू AF अपॉन FR, हो गई ना इक्वल। अब रिजल्ट आपके पास ये है, जरा इसको फिगर में जरा कोरिलेट करते हैं, कोरिलेशन बहुत ज़रूरी है, तारतम्य बहुत ज़रूरी है। देखो जरा AD अपॉन DP इज इक्वल टू AF अपॉन FR, तो ये तो हम ट्रायंगल में चले गए ARP में, और ये दोस्तों जब इक्वल हैं इसका मतलब दिस लाइन वुड बी पैरेलल टू दिस बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ओके। दिस वन AD अपॉन DP इज इक्वल टू AF अपॉन FR, जब इक्वल हैं तो इट इम्प्लाइज वी कैन से AD इज पैरेलल टू सॉरी नॉट AD, दिस इज FD इज पैरेलल टू RP, और ऐसा क्यों हो रहा है? बाई कन्वर्स, रेशियो इक्वल है माय डियर, कन्वर्स ऑफ BPT इज क्वाइट इजीली डन, और वी कैन से दिस इज हेंस प्रूव्ड। बहुत छोटा सा सवाल है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है यू कैन रन, इफ यू नो हाउ टू ड्राइव द बाइसिकल यू कैन रन वेरी इजीली, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइड ऑन इट then there will be problem to you. So you have to learn it how to write on the bicycle. So you have to know कि क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, फिगर के साथ कोरिलेट करना, कॉन्सेप्ट को लर्न करना, अंडरस्टैंड, लर्न, देन गो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपकी हमने BPT को अभी कंप्लीट किया है। तो एक ऐसा क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो सेम एक सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ।
इसको तो मैं रफ कर दूं अगर आप कहें तो, बताओ। 2 मिनट और वीडियो में लेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। एक्चुअली क्या, मैथ्स को समझाने के लिए मुझे तो थोड़ा सा चाहिए टाइम। कुछ लोग बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और मुझे वीडियो बुरे नहीं लगते वो, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जब तक बात नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं होता। जब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो हाउ कैन आई उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे सेटिस्फाइड होंगे। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन और है, इस तरीके से ही क्वेश्चन है, सेम चीज़ वाला। चलो उसे तो छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम। चलो सिमिलरिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने सिमिलरिटी सबने पढ़ी है, सिमिलरिटी आपने पढ़ी है। दिस इज ABCD एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। डोंट वरी, डोंट गो, देख के जाइए पूरा। और भाई पसंद आता है तो थोड़ा सा कुछ मदद करिए, इसको लाइक करिए, ताकि हमें भी ऊर्जा मिलती है। हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम आगे नहीं बना पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। इसमें ABCD ट्रेपीजियम है, इसमें दे रखा है AB इज पैरेलल टू DC। एक कॉन्सेप्ट ये दे रखा है, दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस वन एंड दिस इज द डायगोनल, इट्स लेंथ इज 3, यूनिट दे रखी है, एंड दिस इज x - 3 x - 5, दिस इज x - 3, दिस इज x - 5, एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज 3x - 19। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बच्चों। आपसे ये कह दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब सिंपल दे रखा है। तो हम देख रहे हैं इस ट्रेपीजियम में ये डायगोनल्स के दिस लेंथ पता है, ये पता है, ये भी जानकारी है। इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है, तो आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल की साइड में आपको रेशियो चाहिए। और जब आपको रेशियो चाहिए साइड का, तो 100% एक ही इलाज है, ओनली एंड ओनली द सिमिलरिटी। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती है। यह बात आपने पढ़ी है, पहले आपको बताई जा चुकी है, ठीक है, आप जानते होंगे, आप भी कोई स्टडी कर रहे होंगे। ये साल का अंतिम वो चल रहा है, महीना चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपने पढ़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर दें, क्योंकि इन साइड का हमको रेशियो चाहिए इन साइड के बारे में। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, 2 ट्रायंगल, एक दिस वन और दिस वन। बेटा देखना, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इजीली angle this one, I can say this is angle 3, angle this is 3 and this is angle 4. Angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles। समझ में आती है बात? क्योंकि ये 2 लाइंस आपस में कैसे हैं बोलो? बिकॉज ऑफ ट्रेपीजियम दे आर पैरेलल, सिंपल। तो ए सिमिलरिटी हो गया, तो ट्रायंगल ए सिमिलर हुआ। इसका नाम आपकी चॉइस हो वैसे लिखिए, लेकिन मेरे हिसाब से लिखिए। आपने इस एंगल का यूज किया, इसका किया, तो मैं लिखूंगा AOB। एयरफोर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर। ए से स्टार्ट किया है 3 4 के इक्वल है, तो 4 से स्टार्ट होगा COD। ट्रायंगल COD बाई ए सिमिलैरिटी। भाई साहब ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो व्हाट विल हैपन, द साइड वुड बी proportional. It means AO over CO is equal to OB, second third OD is equal to first third AB upon CD। इनकी जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि ना तो हमको AB मालूम ना CD मालूम, लेकिन ये मालूम है। What is AO? AO है 3x minus के 19। What is CO? CO that is x minus 5, x minus 5। and what is OB? x minus 3। and what about this? this is 3। क्रॉस कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर लीजिए x² माइनस 8x प्लस 15 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इजीली। एंड दिस वुड बी 9x माइनस 57। इधर लाएंगे तो x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 9x प्लस 57 इज इक्वल टू 0। अब बनना है हीरो। x² माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17x प्लस के 15 और प्लस के 57, 50 60 72 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 8 9 जा 72 आते हैं फैक्टर, माइनस के होंगे, सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 8 x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 9। ये बात दोनों जगह ट्रू होगी, क्योंकि 8 और 9 दोनों पॉसिबल साइड हो सकती हैं।
क्योंकि सारी साइड्स 9 पर और 8 पर सेटिस्फाइड करेंगी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, मुस्कुराते रहिए। डेफिनेटली चीज़ों को देखो, आप मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ें, अपनी क्लास में पढ़ें, अपने टीचर से कहीं से भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मज़ा आता है, उसको देखें, एंजॉय करें और आगे बढ़ें। थैंक यू एंड लव यू।